पे हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स प्रेपोजिशन, है ना। फिर मैंने सोचा कि इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने तो बाद में कर ही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिक्स, क्योंकि फिक्स जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिक्स प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि फिक्स प्रेपोजिशन है क्या, किस तरह की हम बात कर रहे हैं, फिक्स प्रेपोजिशन से हमारा मतलब क्या है, ये सारी तमाम चीजें बच्चे हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो स्वागत है भाई, जल्दी से आ जाओ फटाफट से एक बार, और मुझे ये भी बता दो कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, है ना। फिर हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और भैया कल मैच बहुत बुरी तरह से हार गए हम लोग यार, जैसे इतना नहीं सोचा था कि इतना भी नाश हो जाएगा हमारे इंडिया का। उसको देखकर मुझे यही आता है, हे प्रभु, हे जगन्नाथम, ये क्या हुआ, है ना। तो खैर एक पारी से हार गए, वो बहुत दुख की बात है ना, वो बहुत जल्दी बात है। जल्दी से बताएंगे। फटाफट से जल्दी से बता देंगे कैसे हैं आप सभी। और कल की क्लास तो विजिबल ही नहीं, ऐसा तो नहीं बच्चे, कल की क्लास तो पूरी तरह से विजिबल थी, इस तरह से तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। कल की दिक्कत है कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है भैया कल की क्लास में। फिक्स प्रेफरेंस लिखवा ही दी यार भाई, सारी लिखवाना तो बच्चे पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जरूर कर लेंगे, ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार चलिए जल्दी से देखते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं अरुण गौतम स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई, तो फटाफट से आ जाएंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, आगे की बातचीत शुरू करते हैं। आई वेलकम सुमन, सचिन, आरती, निधि, तनु, आरती, सचिन, मोहित, आदित्य, रोशन, कुमारी, प्रियंका, मुदित, आदित्य, प्रिंस, रोशन, आरजू, आयुष, आरती, रेखा, वंदना, आयुषी, निधि, सभी का स्वागत है बच्चे, कैसे हैं आप। तो जैसे कि आप जानते हो, देखो भैया प्रेपोजिशन तो हम लोग बढ़िया से डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं ना। तो एक चीज थी बच्चे जो मुझे लगा कि मुझे कराना चाहिए आप लोगों को, है ना। थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली किस तरह से प्रेपोजिशन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन अटैच होते हैं, है ना, उससे आइडिया लगेगा। और फिर मैं पीडीएफ भी अपलोड करवा दूंगा आपकी, और फिर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। आने वाली क्लासेस में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे प्रेपोजिशन की, ठीक है ना। उसके लिए निश्चित रहें आप लोग। शेर सर को चीते का प्रणाम। अरे भाई साहब, ये अच्छा था कुछ, है ना। चलो भाई सागर आ जाओ। तो दोस्तों यहां पर बात आज हम लोग किसकी करेंगे, इसकी बात करेंगे मेरे भाई, फिक्स प्रेपोजिशन। अब ये फिक्स प्रेपोजिशन क्या चीज है ना, इसको हम लोग समझते हैं एक बार। फिक्स प्रेपोजिशन से हमारा क्या कहना है, लेना देना है, वो समझते हैं। देखिए बच्चे, कुछ ऐसे आपको, कुछ ऐसी वर्ब आपको मिलेंगी, कुछ ऐसे नाउन हो सकते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपको एक क्या मिलेगा, फिक्स प्रेपोजिशन का यूज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब उस वर्ड के साथ भले ही कुछ और प्रेपोजिशन पढ़ने में, सुनाई देने में अच्छा लग रहा हो, ठीक है, बट दोस्तों वो किसी भी तरह से करेक्ट नहीं होगा। जो फिक्स प्रेपोजिशन होगा वही आएगा। जी हाँ पंकज, चलिए भैया। तो इन्हीं ऐसी कुछ वर्ब्स को जानेंगे, है ना, कुछ नाउन्स को, एडजेक्टिव्स को, कि जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आएगा। आप लोग इनको देखकर समझ जाएंगे कि हम बात किस तरह की कर रहे हैं, और फिर मैं एक पीडीएफ आप लोगों को अपलोड करा दूंगा, और वो फिर सारी की सारी चीजों को आप लोग अच्छे से देखकर समझ लेंगे, याद रख लेंगे, ठीक है जी। बात समझ पा रहे हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, समझते होंगे सेंटेंस को, और नहीं भी अगर समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, ही इज अ ट्रेटर ऑफ द
कंट्री। ये एक स्टेटमेंट है बच्चों, टेक योर टाइम, आपके पास 30 सेकंड का समय है, और इसमें कोई एरर लग रहा है तो वो बताएंगे, और अगर ठीक लग रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर नो एरर हो जाएगा। एक बार टेक योर टाइम एंड बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एक वर्ड है ट्रेटर, और ट्रेटर का मतलब अगर मैं बात करूं तो ट्रेटर का मतलब होता है मेरे बच्चे गद्दार, है ना, कंट्री से जो दगा कर दे, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रेटर, है ना, ही इज अ ट्रेटर। और ट्रेटर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन, हालांकि देखो पढ़ने में तो भैया बिल्कुल ठीक लग रहा है, ही इज अ ट्रेटर ऑफ द कंट्री, वो कंट्री का क्या है, ट्रेटर है, गद्दार है, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर ऑफ यूज नहीं होता, हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे भाई, टू का यूज किया करते हैं। ही इज अ ट्रेटर टू दी कंट्री, ही इज अ ट्रेटर टू दी कंट्री। तो इस तरह से हम लोगों को याद रखना होगा कि कुछ शब्दों के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ही यूज होती है, और वही आपको एग्जाम में फिर मिलेंगे, क्योंकि पढ़ने में ट्रेटर ऑफ अच्छा लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और देखते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैविंग बीइंग फाउंड guilty for the murder Sunny was sentenced for 5 year imprisonment। देखिए, having being found guilty for the murder सनी वॉज सेंटेंस्ड फॉर 5 year imprisonment। कहने का मतलब है मर्डर का दोषी पाए जाने के बाद सनी को 5 साल की सजा हो गई, सुना दी गई, ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। अब इसी तरह के कई बार आपको, है ना, एडिटिंग ओबिशन में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है ना, और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी बात करें तो वहां पर आप लोगों को क्या होता है, एरर्स में, इंप्रूवमेंट्स में इस तरह के मिल जाते हैं, और हमें पढ़ने के बाद कोई गलती लगती नहीं है ना, पढ़ने के बाद कोई गलती लगती ही नहीं है बच्चे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, शिवम बहुत बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बट आधा अधूरा है ना, आधा अधूरा आंसर है बच्चे। ही इज अ ट्रेटर इन द कंट्री, सुब्रता गलत कर दिया, है ना, 2 आएगा बच्चे ना। अब यहां पर अगर हम बात करें गिल्टी, बच्चे 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, एक बार कुछ अर्जेंट, एक बार कॉल आया है, एक बार बहुत ही अर्जेंट है, 2 मिनट का होल्ड रखेंगे, आप लोग इसको देखें एक बार फटाफट से। चलिए जी, स्वागत है वंस अगेन। आओ,
तो दोस्तों गिल्टी जो है ना, जो गिल्टी हुआ करती है दोस्तों, उसके साथ फॉर नहीं पढ़ने में अच्छा लग रहा था, बट मेरे भाई ऑफ का हम लोग यूज करेंगे, ऑफ का यूज हम लोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, एक तो देखो भैया हम लोगों ने सेंटेंस वर्ड पढ़ा था, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। सेंटेंस जो शब्द है, सॉरी है ना, ये एक नाउन के तौर पर भी यूज होता है और एक वर्ब के तौर पर भी यूज होता है, ठीक है। वर्ब के तौर पर जब इसका यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है सजा, है ना, सजा देना। और इसके साथ फिर फिक्स प्रीपोजिशन हमारी क्या यूज होती है, टू। हैविंग बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, सनी वाज सेंटेंस्ड टू 5 ईयर इंप्रिजनमेंट। इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल कैद, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको एक आइडिया जरूर लगा होगा। तो आइए जी कुछ और शब्दों को सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ, एक वर्ड आता है एग्री, ठीक है। अब एग्री की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसके साथ दो तरह की प्रीपोजिशंस हम आमतौर पर यूज किया करते हैं, ठीक है। एग्री विद, एक तो देखो एग्री के साथ विद, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूं आप लोगों के लिए। राहुल इज एग्री ब्लैंक माय आइडिया। इसमें आप देखें क्या प्रीपोजिशन को फिल करेंगे बच्चे। राहुल इज एग्री ब्लैंक माय आइडिया। तो देखो एग्री के साथ अभी हमने देखा विद भी आता है दोस्तों, और एग्री के साथ टू भी आता है, ठीक है। अब एग्री के साथ विद और टू दोनों आता है भाई, तो यहां ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लगा देंगे। हमें पता होना चाहिए एग्री के साथ विद कब आता है और टू कब आता है। जब किसी पर्सन की बात हो, है ना, तो एग्री विद आता है, और एग्री के साथ टू तब आता है जब किसी चीज के साथ आप एग्री कर रहे हो। तो अब यहां पर मुझे बताएं क्या किसी पर्सन के साथ एग्री है? नहीं। अगर ऐसा है तो भाई यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, राहुल इज एग्री टू माय आइडिया या प्रपोजल। बाय द वे ऐसा होता रवि होता, राहुल इज एग्री विद रवि, ऐसा हम लोग लिख देते। तो हमें समझना होगा कब कौन सा वर्ड एक्सप्रेशन हम लोग यूज किया करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? ऐसे ही अगर मैं बात करूं, एक वर्ड आता है एंग्री, एनॉयड और वेक्स्ड। एंग्री, अनॉयड एंड वेक्स्ड, इनके साथ भी दो प्रीपोजिशंस आती है। एंग्री का मतलब गुस्सा, एनॉयड का मतलब नाराज, वेक्स का मतलब इरिटेटेड, ठीक है। तो इसके साथ विद का भी यूज करते हैं और एट भी आता है। अब कब विद आता है, कब एट आता है, इसको हमें समझना होगा। कब विद आता है और कब एट आता है, ये भैया हमें समझना होगा। तो देखिए विद और एट में क्या डिफरेंस है। विद तब आता है जब बात होती है किसकी, पर्सन की, और जब किसी चीज के साथ एग्री करने की बात आए तो दोस्तों हम लोग एट का यूज कर लिया करते हैं। तो हम लोग किसका यूज कर लेते हैं दोस्तों, एट का यूज मेरे भाई वहां पर कर लिया करते हैं। तो एंग्री, एनॉयड, वेक्स्ड, इनके साथ भी विद और एट का यूज करते हैं। आइए एक सेंटेंस से हम लोग समझ लेते हैं। The host was angry blank the my father annoyed blank। अब देखो जो होस्ट है वो अरेंजमेंट से नाराज है ना, जो अरेंजमेंट किया गया था ना, जिसको ठेका दिया होता उसने, तो उसको उस पर नाराज है। तो फिर हम ऐसे सिचुएशन में क्या यूज करते हैं, एट। और मेरे फादर मुझसे ही है ना इरिटेटेड से है, नाराज है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, विद। तो इस तरह से बच्चे हमारा ये एंग्री, एनॉयड वगैरह इस तरह से फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। कुछ तो हम लोग डिस्कस कर भी चुके थे, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके सामने, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे अभी हम लोगों ने लिखा एक वर्ड ट्रेटर, सेंटेंस, एयर, है ना, और टॉप। टॉप के साथ विद और टू दोनों आते तो इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। और सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर। और अगर मैं बात करूं और शब्दों की, अल्टीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, एल्डर, ये कुछ हमारे और एक्सप्रेशन है बच्चे। इन सभी शब्दों के साथ, इन सभी शब्दों के साथ अगर हम फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो वो क्या होती है दोस्तों, टू। ट्रेटर हो गया, ट्रेटर का मतलब गद्दार। सेंटेंस का मतलब होता है क्या कहते हैं, सजा देना। और एयर, एयर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, ही बिकेम
है ना, एंड हेयर टू द थ्रोन। सीनियर जूनियर जानते हैं, प्रायर का मतलब पहले, पोस्टीरियर का मतलब बाद में, इंफीरियर सुपीरियर, क्वालिटी में अच्छा, क्वालिटी में बेकार, अल्टीरियर मीन ऊपर, प्रेफर, प्रेफरेबल, एल्डर, ये सभी शब्द हैं बच्चे, इन सभी के साथ हम लोग क्या यूज किया करते हैं बच्चों, टू का यूज किया करते हैं, है ना। ऐसे ही कुछ और भी शब्द हैं, इन पर एग्जाम्पल भी देखेंगे दो। ऐसे ही जैसे अभी हम लोगों ने देखा था गिल्टी, अक्यूज्ड, गिल्टी हो गया, अक्यूज हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें अवेल हो गया, फॉन्ड हो गया, प्राउड हो गया, कैपेबल हो गया, इनकैपेबल, क्योर हो गया। इन सभी शब्दों के साथ, इन सभी शब्दों के साथ जल्दी से मुझे बता दो क्या हम लोग यूज करते हैं, फटाफट से बता दें जी, फटाफट से। हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, इनके साथ आप लोग ऑफ का यूज किया करते हैं, ठीक है। इनके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑफ का यूज किया करते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है बच्चे, आप लोगों को माइंड में रखनी ही होंगी। ऐसे ही अगर हम बात करें डिफर, डिफरेंट, प्रिवेंट, सेपरेट, एब्सटेन, रेफ्रेन, डिबार्ड, कम, सफर, एक्सट्रैक्ट। अगर हम बात करें इन सभी की, तो इन सभी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या चला करता है भैया, फ्रॉम। और ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे से माइंड में रखना है। ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि घूम फिरकर हमारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाया करते हैं। इन सभी के साथ आपको क्या लिखने को देखने को मिल जाता है बच्चे, फ्रॉम का यूज देखने को मिल जाया करता है, ठीक है। लिसन के साथ भी टू का यूज किया जाता है, ठीक है भाई। अब एक आता है अराइव, अराइव के साथ इन भी आता है और अराइव के साथ एट भी आता है। इन और एट में एक डिफरेंस है छोटा सा, इन जब आता है तब बिग प्लेस की बात होगी, और एट आता है जब बात होगी एक स्मॉल। जब किसी छोटे प्लेस पर पहुंच रहा है तो हम लोग अराइव का यूज एट के साथ करते हैं, और बड़े प्लेस पर पहुंचता है तो अराइव के साथ हम लोग इन का यूज मेरे बच्चे किया करते हैं, ठीक है। सेंसिटिव, हाँ एक और वर्ड लिख लो, सेंसिटिव, एक बच्चे ने बताया बिल्कुल। सेंसिटिव के साथ भी हम लोग क्या यूज कर लिया करते हैं, टू का यूज कर लिया करते हैं, ठीक है भाई, ये याद रखेंगे। सेंसिटिव के साथ भी हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, टू का यूज बिल्कुल कर लिया करते हैं। फिर आता है कंप्लेन, कंप्लेन के साथ टू भी आता है, ऑफ भी आता है, अगेंस्ट भी आता है। अब आपको कैसे तीन आते हैं, तो तीनों में डिफरेंस है। टू हम किस अथॉरिटी को कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, जिस अथॉरिटी को, जिस व्यक्ति को हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो उसके साथ तो क्या आएगा, टू। जैसे आई एम कंप्लेनिंग टू दी प्रिंसिपल, ठीक है, जिसके खिलाफ कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के खिलाफ हम लोग ऐसा कर रहे हैं, जिसके भाई एक तो मान के चलो किसी ने आपको गाली दी, अब गाली दी मानकर चल रहे हैं ए ने, ए था और बी था, ए ने बी को गाली दी, अब जो बी है वो सी के पास जाता है कंप्लेन करने, जिस अथॉरिटी को करी, ये अथॉरिटी हो गई, ये वो पर्सन हो गया जिसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, तो यहां तो टू आएगा, यहां आएगा अगेंस्ट
और किस चीज की करी, इसने अब्यूज करा था, तो ऑफ। तो जिस व्यक्ति से कंप्लेन कर रहे हो, जो अथॉरिटी है, वो तो अपने साथ कैरी करेगा टू, जिसके खिलाफ कर रहे हो वो अगेंस्ट, और जिस चीज की कंप्लेन आप कर रहे हो, किसी ना किसी चीज की तो कंप्लेन करेंगे आप। किस चीज की कंप्लेन कर रहे हो बच्चे? अरे बोल नहीं रहे हो किस चीज की कंप्लेन करोगे आप? अरे कंप्लेन करोगे किस चीज की भाई? किसी ना किसी चीज की तो करोगे, बैड बिहेवियर या फिर इनह्यूमन ट्रीटमेंट, वट कुछ तो करेंगे। जैसे रोहित कंप्लेंट ब्लैंक दी पुलिसमैन इनह्यूमन ट्रीटमेंट ब्लैंक दी। देखिए एक बार देखिए, इतना मैं एक दो सेंटेंस और देख लेता हूँ। ही वॉज debarred to attend he was debarred to attend the monsoon session. My watch is चलिए भैया देखते हैं फटाफट से। तो देखिए, रोहित कंप्लेन्ड ब्लैंक द पुलिसमैन ब्लैंक हिज इनह्यूमन ट्रीटमेंट ब्लैंक दी एसएचओ। अब जो रोहित ने कंप्लेन करी हो, किसी करी है? इस पुलिस वाले की कही है, पुलिस वाले के खिलाफ करी है। तो भैया जब कंप्लेन किसी के खिलाफ की जाती है तो हम लोग अगेंस्ट का यूज करते हैं। तो रोहित कंप्लेंट अगेंस्ट द पुलिसमैन, उसके इनह्यूमन ट्रीटमेंट करने का मतलब है अमानवीय बर्ताव। जिस चीज की कंप्लेंट की जाती है तो उसके लिए ऑफ, और जिस अथॉरिटी से करते हो उसके लिए क्या आएगा? टू। तो क्या बना? राहुल कंप्लेंट अगेंस्ट द पुलिसमैन ऑफ हिज इनह्यूमन ट्रीटमेंट टू दी एसएचओ। ठीक है, अगले पर आते हैं। ही वाज डिबार्ड। अभी हम लोगों ने सीखा डिबार्ड। डिबार्ड जो है, डिबार्ड यहां पर एक वर्ड लिखा था शायद हमने, डिबार्ड। डिबार्ड का मतलब रोक देना है ना, तो रोक दिया गया मॉनसून सेशन को अटेंड करने से। तो डिबार्ड के साथ हम लोग टू का यूज ना करके दोस्तों हम लोग किसका यूज करते हैं? फ्रॉम। और आप जानते हो फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है और उसके बाद वर्ब अगर आती है तो उसको आईएनजी फॉर्म में करा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है। हम लोगों ने प्रेपोजिशन में सीखा है। तो फ्रॉम अटेंडिंग द मॉनसून सेशन, फ्रॉम अटेंडिंग द मॉनसून सेशन। एक बच्चा कह रहा है कि पुलिस मैन होगा एमएएन, एमएएन भी हो सकता है दो पुलिस वाले हो सकता है दो पुलिस वाले हो। ठीक है, तो ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम अटेंडिंग द मॉनसून सेशन। माई वॉच इज डिफरेंट, डिफरेंट आ गया, डिफरेंट आ गया तो देन नहीं दोस्तों, फ्रॉम का हम लोग यूज किया करते हैं। ठीक है, तो ये जो फिक्स प्रेपोजिशन है बच्चे हमारे माइंड में रहनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप फिक्स आती हैं और हमें लगता है कि नहीं यार पढ़ने में तो ये ठीक लग रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है सच, है ना। तो पढ़ने के हिसाब से यहाँ पर चीजों को हम लोग नहीं देख सकते, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सीखने वाला है। कमेंट्स आपके क्या रहे भाई, एक बार बताएंगे कमेंट्स आ रहे कि नहीं आ रहे? क्लास तो चल रही है ना, एक बार लेट मी चेक। चलिए फिर आता है अडेप्ट, ADEPT है ना बच्चे, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये कुछ और एक्सप्रेशन है भाई, इन सभी एक्सप्रेशंस के साथ अगर हम देखते हैं तो फिक्स प्रेपोजिशन क्या यूज की जाती है भैया? इनका यूज हम लोग क्या करते हैं? एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है निपुण। देखो तीन शब्द होते हैं वैसे तो, एडॉप्ट, एडेप्ट, सभी में सिर्फ एक डिफरेंस है, एक में ओ आ रहा है, एक में ए आ रहा है, एक में ई आ रहा है। ठीक है, एडॉप्ट का मतलब होता है क्या? गोद ले लेना, स्वीकार लेना किसी को। ठीक है, एडॉप्ट मीन जब हम किसी को गोद ले लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, एडेप्ट, हाँ एक और ऐड कर लेना यहां पर वर्ड,
एडेप्ट, एडेप्ट के साथ भी टू आता है ना, ए वाला। तो एडॉप्ट का मतलब तो क्या होता है, स्वीकार कर लेना, गोद लेना। एडेप्ट का मतलब होता है ढाल लेना, अनुकूल बना लेना, ठीक है। जब हम अपने आप को अनुकूल बना ले, जैसे मैंने कहा हमने खुद को अनुकूल बना लिया है एनवायरमेंट के, है ना। दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, हमने अपने आप को ढाल लिया पॉल्यूशन में रहने के लिए, क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं। ऐसे ही एडेप्ट, एडीईपीटी वाला, एक तो ओपीटी है, एक एपीटी है और एक ईपीटी है। इसका मतलब तो गोद ले लेना, इसका मतलब ढाल लेना, और इसका मतलब होता है निपुण होना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, निपुण होना, किसी चीज में कुशल होना। जैसे वेल वर्स्ड इन, वर्स्ड, एडेप्ट और प्रोफिशिएंट, इन तीनों का मतलब होता है, या फिर स्किलफुल का मतलब होता है किसी चीज में कौशल होना, निपुण होना, ठीक है, माहिर होना बेसिकली। इन सभी के साथ इन सभी के साथ मेरे भाई हम लोग क्या यूज करा करते हैं, इनका यूज क्या करते हैं, ठीक है। इनके साथ क्या यूज करते हैं मेरे भाई, इनका यूज हम लोग किया करते हैं, ठीक है। इसको मिटा दो। एफिलिएटेड, एफिलिएटेड ये तो आप जानते हैं स्कूल कॉलेजेस में ना होता है, आपने देखा ही होगा। तो आपका स्कूल जो है वो एफिलिएटेड टू सीबीएसई है ना। या फिर कॉलेज की हम बात करें, आपका कॉलेज है तो एफिलिएटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी जिससे एफिलिएटेड हो तो एफिलिएटेड है, मान्यता प्राप्त है। टू भी आता है और विद भी आता है। टू और विद में क्या मतलब है, जब हम किसी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप पूरा लिखेंगे। और विद जब किसी कोई पार्टी से एफिलिएटेड हो, ठीक है। जब किसी पार्टी से कोई एफिलिएटेड हो तो हम लोग क्या यूज किया करते हैं बच्चे, विद का यूज किया करते हैं, ठीक है। एडेप्ट के साथ मेरे बच्चे टू का यूज किया जाता है, एडेप्टेड टू। अब एक सेंटेंस में दिखा दें, चलो यहाँ पे जगह नहीं है। अरे हमने सेंटेंस देखे थे, कहाँ गए। अच्छा चलो एक सेंटेंस यहीं पर देखते हैं। देखते हैं, वी एडेप्टेड आवरसेल्व्स एनवायरनमेंट। देख सकते हैं यहाँ पर इन का यूज ना होकर टू का यूज किया जाएगा, वी एडेप्टेड आवरसेल्व्स टू दी एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एफिलिएट की बात करें तो उसके साथ टू और विद दोनों का यूज किया जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, टॉक के साथ टू भी आता है, टॉक के साथ ओवर भी आता है। अब कब क्या आएगा, टॉक टू मतलब किसी पर्सन से जब बात कर रहे हो, किसी इशू पर बात कर रहे हो, मुद्दे पर बात कर रहे हो, किसी पॉइंट पर बात कर रहे हो, तो हम लोग टॉक के साथ ओवर भी आते हैं। जैसे मैं कहूं लेट्स टॉक ओवर, जैसे मैंने कहा लेट्स टॉक ब्लैंक women लेट्स टॉक ब्लैंक वुमेन एम्पावरमेंट। तो टू नहीं, यहां पर क्या आएगा, विद आएगा, ठीक है। लेट्स टॉक विद, सॉरी सॉरी विद कह दिया मैंने, ओवर। लेट्स टॉक ओवर वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली फिक्स प्रीपोजिशन है। कुछ शब्दों के साथ फिक्स आती है, कभी कभी कुछ शब्द के साथ एक प्रीपोजिशन आती है, किसी के साथ दो दो भी आ सकते हैं, किसी के साथ तीन तीन भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, देखो अब लुक है, अब लुक की बात अगर मैं करूं तो लुक के साथ एक नहीं बल्कि कई सारी आती है। जैसे लुक एट, लुक इनटू, लुक फॉर, आफ्टर, सभी का मीनिंग अलग होता चला जाएगा, करेक्ट सारी है। लुक एट का मतलब है जब फोकस करके देखना हो किसी चीज पर ध्यान से। लुक इनटू का मतलब इंटरफेयर करना हो किसी चीज में। लुक फॉर का मतलब सर्च करना हो, जब किसी की केयर करनी हो। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रीपोजिशंस यहां पर होती चली जाती कई बार, ठीक है। जैसे मैं कहूं गो है, गो के साथ टू का भी यूज करा जा सकता है, टू वर्ड्स का भी यूज किया जाता है। गो टू डेस्टिनेशन के लिए, टुवर्ड्स डायरेक्शन के लिए, और गो फॉर पर्पस, ठीक है। पर्पस को दिखाने के लिए हम लोग फॉर का यूज कर लिया करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही अगर मैं बात करूं, देखो एक बार डाइड और देख लेते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा।
डाइड के साथ भी काफी सारी प्रेपोजिशंस यूज की जाती हैं, डाइड ऑफ, डाइड फॉर, डाई इन, फ्रॉम। डाइड ऑफ कब यूज किया जाता है? जब कोई डिजीज से मरे। फॉर का मतलब किसी के लिए मरे, फॉर समवन। डाइड इन एक्सीडेंट, वॉर या फिर प्लेस। ही डाइड इन लंदन, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ही डाइड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। फ्रॉम का मतलब जब कॉज को दिखाना हो या रीजन को दिखाना हो, ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, स्टारवेशन। और जब कोई सुसाइड से मरता हो तो डाइड बाय का हम लोग यूज कर लिया करते हैं, तब हम लोग डाइड बाय का यूज कर लिया करते हैं। ठीक है, आई होप मेरे बच्चे ये फिक्स प्रीपोजिशन का एक आइडिया लगा होगा कि क्या फंक्शन है, किस तरह से है, तो किस तरह से आपको ध्यान देना है। मैं एक पीडीएफ आप लोगों को अपलोड करा दूंगा हर हाल में। ठीक है, तो आप एक बार उसको गो थ्रू होंगे, समझेंगे और उनको याद करना है। इसका कोई और तरीका नहीं है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि भैया डाइड के साथ इनटू ही क्यों आता है इंटरफेयर के लिए, है ना। प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग आफ्टर आवर पेरेंट्स वेल। ठीक है, तो ये याद रखने होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर। अच्छा, अब हम शायद नए साल में ही मुलाकात करेंगे, है ना। अब हम नए साल में ही आप लोगों से मुलाकात करेंगे शायद। ठीक है, तो मेरी तरफ से जाते जाते आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारी खुशियां आपको दे और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। चलिए जी, मुलाकात होती है नेक्स्ट अगले साल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।